Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that we are doing 3-digit numbers in your maths textbook. 3-digit numbers of your maths textbook. This is the unit's name, 3-digit numbers. Children, in this unit, in this chapter, we have done countings from 101 to 1000. Then we have completed activity worksheet 1. Then we have also done numbers that comes before, numbers that comes after, and numbers that comes in between. These we have already completed. Children, I hope you all have seen the videos of the mentioned exercise. जो भी मैंने एक्सरसाइज आपको बताई है उसका वीडियो आपने देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा. आज का जो हमारा वीडियो है वो है एक्सपैंडेड फॉर्म्स. द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज एक्सपैंडेड चिल्ड्रन. एक्सपैंडेड फॉर्म किसको बोलते हैं? As I told you that when we expand something, किसी चीज को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो फैल जाता है, वो एक्सपैंड हो जाता है. ओके, तो पर नंबर को कैसे एक्सपैंड करेंगे? नंबर को तो वैसे खींच नहीं सकते हैं. बट हैव यू सीन अ रबर बैंड? रबर बैंड को छोटा सा होता है, बट व्हेन वी स्ट्रेच इट, जब हम उसको खींचते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है. इन द सेम वे जो नंबर्स हैं उसको हम उनकी प्लेसेस के हिसाब से व्हेन वी राइट एज पर देयर प्लेस एंड प्लेस वैल्यूज द नंबर एक्सपैंड्स. कैसे एक्सपैंड होता है? लेट्स सी विद एन एग्जांपल. जैसे 3, 6, 7. सपोज अ नंबर इज देयर 367. वी रीड इट एज 367. क्यों हम इसको ऐसा पढ़ते हैं? क्योंकि ये 1s है, ये 10s है और ये 100 है, तो हम इसको 300 की प्लेस पर है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट 300. 6 10s की प्लेस पर है, वी कॉल इट 60. एंड 7 1s की प्लेस है तो हम कहते हैं 7. 367. 367. ओके, तो अब हम इसको प्लेस के हिसाब से लिख लेते हैं. 3 क्या है? 100 है. 3 is 100. ओके. 6 क्या है? 6 is 10s and 7 is 1s. ओके, हमने प्लेस लिख लिया सबको. 3 is 100. 6 क्या है? 10s है and 7 is 1s. Now we will write this in figure. 3 is 100. 6 10s मतलब 60. 6 10s means 60 and 7 1s का मतलब 7. Now 367. We are reading the number in the same manner as we are reading this. हम जैसे इसको पढ़ रहे हैं वैसे ही इसको भी पढ़ रहे हैं. But look at this number is stretched. इसको हमने expand कर दिया है. यहाँ ये कितनी छोटी सी जगह पे है, but here it is expanded. Okay? यहाँ पे देखिए इतनी जगह पे आ रहा है, but here it is stretched. हमने प्लेस और प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर को बड़ा कर दिया. ठीक है. 367. 367. तो दिस इज कॉल्ड एक्सपैंडेड फॉर्म. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इलास्टिक होता है या रबर बैंड होता है, एंड व्हेन वी स्ट्रेच इट वो बड़ा हो जाता है, हमें बड़ा सा दिखता है. इन द सेम वे सपोज दिस इज अ रबर बैंड एंड वी हैव नाउ स्ट्रेच्ड इट. द रबर बैंड इज सेम. Okay, but we have stretched it. 367. Okay, now let's do the exercise based on this. Write the expanded form. Question is, write the
This is the question. Okay. Now 3, 2, 8. Let me write first. 4, 3, 2, 5, 1, 7, 2, 2, 0, and 7, 8, 5. Now, these are the numbers written at one side of your books, page number 29. Page number 29 पर ये लिखा हुआ है, ठीक है. This side is 328 and we read this number as 328. क्यों हम ऐसा पढ़ते हैं? क्योंकि 300 की प्लेस पर है, so it is 300. 2 tens की प्लेस पर है तो 20, 320, एंड 8 जो है वो वंस की प्लेस पर है, इसलिए वो 8. 328. 328. तो अब इसको एक्सपांडेड फॉर्म में हाउ वी आर गोइंग टू राइट. हमने इसको क्या बोला? वी सेड दिस इज 300, तो वी विल राइट 300. दिस इज 2 tens मतलब 20 and this is 8. 328. We are reading the number in the same manner as we are reading this. जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं वैसे ही इसको भी पढ़ रहे हैं, but the thing is that इसको हमने उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से अलग अलग कर दिया है. ओके. 328. Now looking at the next one. 4, 3, 2. Now let's read this number first. 432. Why? Because 4 is at hundreds place, so इसको हम 400 बोल रहे हैं. 3 जो है वो tens की प्लेस पर है, इसलिए 30 बोल रहे हैं. 3 tens मतलब 30. 430 and 2 is ones. So 432. Now let's expand it. This is 400. This is 30. And this is 2. So 432. 432. Next. 517. Now let's read this. 510 plus 7, 17. 517. We are reading this number as 517. Why we are reading this? Because 5 is at hundreds place. तो उसको हम बोलेंगे 500. Tens की प्लेस पर क्या है? 1 है. 1 10 is 10 and 7 is 1. So 7. 10 and 7, 17. तो 517. Now we will write it in expanded form. इसको expanded form में कैसे लिखेंगे हम? We will write 5 is 100. 500. How many tens? 1 10. How many 7? 1. How many ones? 7 ones. 510 plus 7, 70. We have expanded it. इसको हमने expand कर दिया. Okay? Let's move on to the next one. 220. We read it as 220. इसको हम पढ़ रहे हैं 220 because this 2 is at hundreds place. ये 100 की प्लेस पर है 2, इसलिए 200. ये 2 tens की प्लेस पर है, तो 2 tens मतलब 20. 220 and there is no ones. Ones की जगह पे कुछ नहीं है, 0 है, तो 220. Now let's expand it. 200. This 2 is tens. 2 tens मतलब 20 and there is no ones. 0. 220. The expanded form is 200 plus 20. 200 plus 20. Okay. Now the next one. 785. 785. 785.
Why we are reading it as 785? Because 7 is 100. 7 is at hundreds place, so 700. 8 is at tens place, so 8 tens matlab 80. 780 and 5 ones is 5. 785. Now let's expand it. 700, 8 tens is 80, 5 ones is 5. 785. So we expanded these numbers. इन numbers को हमने expand कर दिया. Okay. Now moving on to the next numbers. Let's do other numbers which are given on the other side of the same page, page number 29. Okay. Now we have 905, 740, 647, 273 and 688. Now we have to expand these numbers. अब इन numbers को हम expand करेंगे जैसा कि हमने अभी बाकी numbers को किया था. Okay? Next, this is 9. 9 is at hundreds place, so 900. Tens place पे कुछ नहीं है, 0, and then we have 5 ones. So this is 905. 905, and we have no tens. So let's expand it. जो नंबर जिस प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, we write 0. वहां पे हम 0 लिख रहे हैं. तो this is at hundreds place, so 900. Tens की प्लेस पे कुछ नहीं है, and ones की प्लेस पर 5 है. This is 905. 905. Okay. Next number 7 कहाँ पर है? 100 की प्लेस पर है. So 7 is 100. 4 कहाँ पर है? Tens की प्लेस है. 4 tens मतलब 40 and 0 is ones. Ones क्या है? 0. एक भी नहीं है. Ones की प्लेस पर कुछ भी नहीं है, 0 है. So we will expand it. Seven is at hundreds place, so 700. 4 is at tens place, 4 tens matlab 40, and there is no ones, so 0. Now let's read 740. 740. Next. 647. 647. Now इसको अब हम देखेंगे 647 में क्या है. 6 is at hundreds place, so 600. 100 की प्लेस पर है ये 6, तो 600. 4 tens की प्लेस पर है, मतलब 40. 4 tens मतलब 40. 7 ones मतलब 7. Okay? Now let's expand it. Let's expand it. इसको अब हम expand करेंगे जैसे कि हमने बाकी नंबर्स को किया. So 6 is at hundreds place, so 600. 4 at tens place, 4 tens matlab 40 and 7 ones matlab 7. 647. Let's see the next number. 273. 2 is at hundreds place, so 200. 7 is at tens place, 7 tens matlab 70, and 3 is at ones place, so 3. 273. Now let's write the expanded form. 2
at hundreds place, 200. 7 at tens place, 70. 7 tens is 70, and 3 ones is 3. 273. 273. Next is 688. 688. This is at hundreds place. 6 is at hundreds place, so 600. This 8 is at tens place, so 8 tens is 80. And another 8 is at ones place, so 8. 688. Six hundred. 8 tens is 80, and another 8 one is ones, so 8. 688. Okay. So with this, we have completed the expanded form of the number. जो numbers दिए थे, उनके हमने expanded form लिख लिए. Okay. We have written the expanded form of the for the given numbers. Okay. I hope you will be able to do this on your own. आप खुद से इसको कर पाएंगे. I'm sure you will be able to do yourself. So let's start the other part of this expanded form. इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं. Write in short form. Question is, write in short form. अब write in short form क्या होता है? Here expanded form will be given and you have to contract it. उसको आपको छोटा करना है. ओके. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ. जैसे है 300 plus 50 plus 5. The number is given like this. This is the expanded form of the number. नंबर का expanded form है. तो आपको क्या करना है? आपको इसको शॉर्ट में लिखना है. 300. तो जैसे 1 से 10 से 100 है. 100 की प्लेस पर आपको क्या लिखना है? 3, बिकॉज 300 है. 50 मतलब 5 tens एंड दिस इज 5 ones. 355. इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म. लेट्स डू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस. $400 plus 30 plus 8. Now, you have to keep in mind ones, tens, 100. आपको दिमाग में प्लेस याद रखना है. ones, tens and 100. ओके. सो ones हमारा क्या है? 8 है. tens क्या है? 30 है. 30 मतलब कितने tens? 3 tens. 3 tens makes 30. तो हम यहाँ 3 लिखेंगे एंड 400 है. तो 438 है ना. वी आर रीडिंग दिस एज 438. 438. यू हैव टू राइट द फर्स्ट नंबर. ये जो पहला जो नंबर है ऐसे ध्यान रखिए, या फिर प्लेसेस को ध्यान रखिए. 400 है तो 100 की प्लेस पर 30 मतलब 3 tens है तो tens की प्लेस पर, और 8 ones है तो ones की प्लेस पर. ओके. नेक्स्ट इज 245. अगेन लुक एट द प्लेस. 2 क्या है? 100 है तो 2 को 100 की प्लेस पे रखिए. 40 मतलब क्या प्लेस है? 4 tens. 4 tens is 40 and 5 ones. So 245. The number is 245. Next is 900 plus 0 plus 4.
we will read it as 904. 904. इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? 9 क्या है? 100 है, तो 9 टेंस की प्लेस पर कुछ नहीं है, वंस की प्लेस पर 4 है, तो दिस इज कॉल्ड 904. इसको हम पढ़ेंगे 904. नेक्स्ट इज 300 प्लस 30 प्लस 9. नाउ 100 कितना है? 300 है ना, तो 100 कितना है? 3. टेंस कितना है? 3 टेंस इज 30, तो टेंस भी 3 है, और वंस कितना है? 9. सो दिस इज रेड एज 339. 339. ओके. सो आई होप ये आपको शॉर्ट भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं. इफ द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, हाउ टू राइट द शॉर्ट फॉर्म. एक्सपांडेड फॉर्म दिया है तो कैसे हम उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे. ओके. नाउ लेट्स डू अदर. 900 plus 10 plus 9. Okay. How many hundreds are there? 9. How many tens are there? How many ones are there? Okay. 900. 10 plus 9, 19. 919. We will read it. 919. Now let me rub this. Next. 600 plus 30 plus 6. Okay. How many hundreds are there? 6. How many tens are there? 3. 3 tens is 30. 30 लिखा है मतलब 3 tens. So how many tens are there? 3. How many ones are there? 6. Now read this. 636. 636. Okay. 636. Next. 820 and 800 plus 20 plus 0. Now let's read this. 820 and there is no one. एक भी ones यहाँ पर नहीं है. So now let's write it. The short form. How many hundreds are there? 8. How many tens are there? 20 है तो कितना tens हुआ? 2 tens. 2 tens होगा तभी 20 होगा. तो how many tens are there? 2. How many ones are there? 0. एक भी ones नहीं है. So we will read this 820. कैसे पढ़ेंगे इसको हम? 820. Next is 700 plus 60 plus 1. Now let's read this. How many hundreds are there? 7. How many tens? 6 tens. 6 tens is 60. So 6 tens and how many ones? 1. Now read this number. 761. 761. Okay. I hope now it is very much clear to you all कि कैसे हम अगर एक्सपैंडेड फॉर्म दिया है तो उसको शॉर्ट में लिखेंगे और अगर शॉर्ट दिया है तो कैसे उसको एक्सपैंड करेंगे. ओके. How to expand and how to write the expanded form of a number and how to write the short form of the expanded number. Okay. Children, the next exercise is again it is related to place only. 100 tens ones. The topic's name is 100 tens ones. इसको मिटा देते हैं.
100, tens and ones. This is the name of the topic. Now what you have to do here, since you know the place of the number, कि किस जगह पर नंबर होता है तो उसका क्या प्लेस होता है, that I have explained you properly, कि ones कहाँ पे होता है, tens कहाँ पे होता है और 100 कहाँ पर होता है, that I have explained you. Now what you have to do, you have to encircle the number which shows the following places. Okay, इसको ऊपर लिखते हैं थोड़ा. Student, this is given on page number 30 of your book. 100, tens and ones. Okay, 100, tens and ones. Now the question is, encircle the number which shows now what you have to do, which shows the following place. You have to encircle the number that shows the particular place. आपको उस नंबर को सर्कल करना है, गोला करना है, जो पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, जिस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बोला जा रहा है क्वेश्चन में, जिस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में लिखा गया है, वो पर्टिकुलर प्लेस को आपको पहचानना है और उस प्लेस वाले नंबर को आपको सर्कल करना है, उसको गोला लगाना है. सर्कल करना मतलब उसको गोल करना है. ओके, अब एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एनसर्कल द नंबर विच शोज 300. आप पहला हमारा है, आपको ऑप्शंस दिए हैं, 3 ऑप्शंस आर गिवन. फ्रॉम that 3 options you have to identify the number which has 3 at hundreds place. Got it? आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, उन तीनों में से आपको वो नंबर चुनना है, उस नंबर पे गोल लगाना है जिसमें कि 300 की प्लेस पर होगा. जैसे 2, 3, 4 है, फिर है 3, 2, 5 and 2, 4, 1. Now let's see the 3 options. इसमें कोई 3 है? एक भी 3 नहीं है इसमें. यहाँ 3 है, यस. इस नंबर में कोई 3 है? हमारे पास ये 3 है और ये 3 है. ओके, नाउ वी हैव टू चेक विच नंबर हैज 3 at hundreds प्लेस. 3 जो है वो 100 की प्लेस पर इन दोनों में से किस नंबर में है? ये हमारा वंस है, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है. वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. नाउ सी, यहाँ जो 3 है वो किस प्लेस पर है? टेंस. ये 3 टेंस की प्लेस पर है, यानी ये 30 है. बट दिस 3 इज एट हंड्रेड्स प्लेस. ये 100 की प्लेस पर है या 300 है. तो हमें क्या करना है? एनसर्कल करना है उस नंबर को जो दिखा रहा है 3 को 100 की प्लेस पर. तो 3 को 100 की प्लेस पर ये वाला नंबर दिखा रहा है. इस नंबर में 3 जो है वो 100 की प्लेस पर है. गॉट इट? इस नंबर में जो 3 है वो 100 की प्लेस पर है. गॉट? लेट्स सी 3 टेंस. अब हमें उस नंबर को गोला करना है जिसमें 3 टेंस की प्लेस पर है. उस नंबर को सर्कल करना है जिसमें कि 3 टेंस की प्लेस पर. यस. तो हम पहले नंबर देख लेते हैं. 4, 3, 8, 7, 6, 2 and 3, 5, 9. Now again we have 3 options. हमारे पास क्या है? 3 ऑप्शंस हैं. ठीक है. अब 3 टेंस की प्लेस पर पहले तो देखना है कि कौन से नंबर में 3 है. इसमें 3 है और इसमें 3 है, बट इसमें 3 है ही नहीं, कोई नंबर है ही नहीं 3.
तो वी विल इग्नोर दिस, इसको हम नोट ही नहीं करेंगे। अब इन दोनों नंबर में हम प्लेस देखेंगे। ओके, दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100। तो यहाँ पर जो 3 है वो 100 की प्लेस पर है। 3 is at 100's place. Now here ones, tens and 100. Here the 3 is at 10's place. यहाँ पर जो 3 है वो कौन सी प्लेस पर है? 10's की प्लेस पर है। तो हमें पता करना है the number which shows 3 tens. तो ये this number shows 3 tens. उसको हम आंसर कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आपको ये चीज समझ में आ गई है। लुक एट द बोर्ड एंड सी। ओके, चिल्ड्रन, वी हैव डन 2 ऑफ द क्वेश्चंस। 2 हमने किया। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है कि किस तरह से एनसर्कल करना है, प्लेसेस को पहचान के एनसर्कल करना है। चिल्ड्रन, वी विल कंटिन्यू दिस। ये वाला जो एक्सरसाइज है इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। डू प्रैक्टिस वट एवर वी हैव डन इन टूडेज वीडियो, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन क्लियर योर डाउट, एज आई ऑलवेज टेल यू कैन क्लियर योर डाउट्स, बट प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। एंड वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।